प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने आज फिर इस समय अपने कदमों में आने के लिए अनुग्रह दिया, ताकि आज के वचन को हम मनन कर सके। जो आज का वचन जो हमारे सबके लिए है, जो बाइबल क्लास के इस समय बाइबल क्लास के दरमियान जो हमारे लिए जो प्रभु का वचन है। आइए, पिछले दिनों में जो हमने परमेश्वर का वचन जो सीखा है बाइबल क्लास में, वह हमने सीखा है, वह 6वीं बात को सीखा था। आज हम इस समय 7वीं बात को सीखेंगे। 7वीं बात में आता है प्रभु के आने का इंतजारी। हमारा तैयारी। 7वीं बात आता है। 7वीं बात में प्रभु के आने का इंतजारी और हमारा खुद का तैयारी। हमारा तैयारी। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। रोमन चैप्टर 13 वर्स 11 to 14। रोमन चैप्टर 13 वर्स 11 to 14। रोमिया 13 अध्याय उसका 11 वचन से लेकर 14 वचन तक। रोमिया 13 अध्याय 11 से 14 वचन तक। आइए सब ध्यान से सुने। आइए वचन को पढ़ें। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। तुम्हारे नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है जी। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमारा उद्धार निकट बोलने का मतलब प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है। जिस वक्त हमने अपना मन खोला, अपने पापों से मन फिराया, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, तो हमारे अंदर क्या हो गया? हमारे अंदर एक उद्धार का शुरुआत हुआ। वह हमारे आत्मा का उद्धार हुआ है। अभी समय आ रहा है, हमारे शरीर का भी उद्धार होने के लिए जा रहा है। अब हमारा उद्धार क्या है? निकट है। असली जो हमारा उद्धार है वह कब होगा? हमने अपने पापों से मन फिराया, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, हमारा उद्धार हुआ। हमारा जो उद्धार हुआ है वह अच्छी बात है। उससे भी बढ़कर जो बड़ी बात यह है कि हमारा उद्धार निकट है। बोलने का मतलब जो परमेश्वर का वचन बताता है, जो पौलुस जो कलीसिया को सिखाते वक्त जो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन क्या है, वह निकट है। इसलिए वह कलीसिया को चौकस करता है, कलीसिया को जागृत करता है, जिसके कारण इधर पौलुस के द्वारा प्रभु का आत्मा कलीसिया से क्या बात करता है? प्रभु अपने दास पौलुस को अपना मुंह ठहराकर अपने खून से खरीदे हुए लोगों से बात कर रहा है। अपने खून के खरीदे हुए लोगों से वह बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है?
जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा, जो प्रभु का आत्मा इस वर्तमान युग की कलीसियों से क्या बात कर रहा है। हमारा उद्धार निकट है। प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, सब थोड़ा ध्यान से सुने। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। ये कौन सी नींद के बारे में बताया गया? कितने लोग आज भी संसार की बातों में, संसार के कामों में विवस्त हो चुके हैं, सो चुके हैं। किनको जागृत किया जा रहा है? प्रभु के लोगों को। अब प्रभु के लोगों का सोने का समय नहीं है। संसार की बातों में, संसार की बातों में मन लगाने का समय नहीं है। अभी उनके नींद से जाग उठने का घड़ी है, क्योंकि उनका प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है। उनका उद्धार निकट है। जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, हम पवित्र आत्मा के द्वारा इधर से उठकर हवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल करेंगे। हमारा ये जो देह, जो शरीर है, बदल जाएगा। हमारा उद्धार हो जाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल करते हुए हवा में हम अपने घर जाएंगे। इस पृथ्वी के ऊपर हमारा रहने का ये स्थायी हमारा इधर नगर नहीं है। हमारा इधर में असली घर नहीं है। हमारा घर, जहां से प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, हमारा घर उधर है। जहां से वो लेने के लिए हमें आ रहा है, हमें इधर से लेकर उधर जाएगा। फिर हम सदा सर्वदा अपने प्रभु के संग रहेंगे। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है। जी, वचन को पढ़ें। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। ये दिन किसको दर्शाया जा रहा है? दिन प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया जा रहा है। ये रात बीतने पर है। जी, रात बहुत बीत गई जी, और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, अब परमेश्वर का वचन हमें और भी कितना चौकस करता है। और हम सबको परमेश्वर अपने आत्मा में होकर अपना वचन भेजते हुए अपने आत्मा के द्वारा हम सबसे जो बात कर रहा है, तो हमें क्या कर रहा है? चेतावनी दे रहा है। क्यों हमें चेतावनी दिया जा रहा है? क्योंकि अब वह समय नहीं है कि हम अंधकार के कामों में लगे रहें। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जब आया था हमारे उद्धार के लिए, स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य का रूप धारण किए हुए हमारे पापों के लिए उसने कीमत को अदा किया और हमारे लिए कीमत अदा करते हुए स्वर्ग पर उठा लिया गया। अब वह फिर से स्वर्ग से प्रकट होकर बादलों में आ रहा है हमें लेने के लिए। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, यदि उसने हमें
छुटकारा दिया है, छुड़ाया है। तो परमेश्वर का वचन बताता है जी, इस वचन को पढ़ें रात बहुत बीत गई जी, और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर अंधकार के कामों को, शैतान के कामों को, अंधकार के कामों को छोड़ते हुए ज्योति के हथियार बांध लें। ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है, जैसे दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, वैसे ही हम क्या करें, सीधी चाल चलें, ना कि लीला कीड़ा ना कि लीला कीड़ा और प्याकड़पन में, और प्याकड़पन में, ना विचार और लुच्चपन में। देखो तो साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है, ना व्यभिचार में जी, और ना लुच्चपन में, ना लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, ना झगड़े ना डा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की, ये जो हमारा शरीर है, शरीर की अभिलाषाओं को, लालसाओं को पूरा करने का प्रयास ना करो। आज कितनी बार हम क्या करते हैं, अपने शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। हम संसार में खो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये पूरा संसार अंधकार के वश में है। यदि हम भी अपने शरीर की लालसाओं को, इच्छाओं को पूरा करने लगे, पूरा करने में यदि हम लग गए, तो हम शैतान की युक्ति में फंस जाएंगे। शैतान क्या करेगा, अपनी युक्ति में फंसाकर हमें क्या करेगा, बुरी तरह से हमें मारेगा। तो हमें, जो हमने मसीह की आमद में जो शामिल होना, जबकि यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है, कि हम उसकी आगमन के लिए तैयार ना हो। हमारी तैयारी में वह दुष्ट क्या करेगा, विघ्न डालेगा, प्रयास करेगा। दुष्ट शैतान पूरा कोशिश में है सेवकों को और इस वर्तमान युग की कलीसियों को कैसे ना कैसे उनको रोका जाए। जब प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है, कोई प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी तैयारी को पूरा करते हुए बादलों में, हवा में उसके साथ मेल ना करे। वो चाहता है कि सब इधर ही रह जाएं, प्रभु के साथ कोई हवा में मिलन ना करें। जबकि परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट हमें बताता है, ये शोभा किन लोगों को देता है, शरीर की अभिलाषाओं को, इच्छाओं को पूरा करना। ये संसार के लोगों को शोभा देता है, मगर प्रभु के लोगों को शोभा देता नहीं है। जबकि कितने आज विश्वासी लोग, कितनी आज वर्तमान युग की कलीसियाएं जो संसार में खो चुकी है, संसार के ऊपर मन लगाते हुए संसारिक वस्तुओं के पाने के पीछे इस समय विश्वासी लोग लगे हुए हैं। इस वर्तमान युग की कलीसियां संसार को पाने के पीछे हैं, जबकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा मन इस पृथ्वी के ऊपर लगे। क्योंकि पौलुस क्या बताता है, पृथ्वी भर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हमारा मन इस पृथ्वी के ऊपर नहीं लगना, ना पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर लगना है। हमारा मन स्वर्ग की ओर लगना है। हमने स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहना है। ये अन्य जाति लोगों को शोभा देता है, सेवकों को और विश्वासी लोगों को ये शोभा देता नहीं है। जिस अपनी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर अपने खून से खरीदा है, उनको ये शोभा देता
नहीं है कि हम अपने स्त्री की लालसों को, इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहें, इनको पूरा करने में लगे रहें। इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें चौकस करता है और परमेश्वर का आत्मा इस समय हमें चेतावनी दे रहा है। यदि हमारा मन इधर से नहीं उठा, यीशु आ जाएगा, अपनी दुल्हन कलीसिया को लेकर इधर से चला जाएगा, हम देखते रह जाएंगे, फिर पछताने का कोई फायदा नहीं है। कितना भी हम फिर पछताएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे, फिर कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। हाथ से वह सामान निकल जाएगा। यदि हम अपने स्त्री की इच्छाओं को, लालसों को पूरा करने में लग जाएंगे, जबकि परमेश्वर का वचन में क्या बताता जी, आगे पढ़ो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, ऊपर से थोड़ा पढ़े। रात बहुत बीत गई जी, और दिन निकलने पर है। दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर जी ज्योति के हथियार बांध लें। जी। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला कीड़ा और प्याकड़पन में, ना व्यभिचार और लुच्चपन में, ना व्यभिचार ना लुच्चपन में, और ना झगड़े और ना डाह में, ना झगड़े ना डाह में। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे। अब हमारा उद्धार निकट है, तो हमारा मन इस पृथ्वी पर नहीं लगना, पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं लगना, हमारा मन प्रभु की ओर लगना है। हमने क्या करना, अपनी तैयारी को पूरा करना है। आइए एक वचन और देखेंगे। 1 Corinthians chapter 7 verse 29। 1 Corinthians chapter 7 verse 29। पहला करंथियां 7 अध्याय उसका 29 वचन। पहला करंथियां उसका 7 अध्याय उसका 29 वचन। हे भाइयों, मैं ये तुमसे कहता हूं। कौन बोलता? पौलुस करंथी की कलीसिया को बोल रहा है। क्या बोलता है जी? हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है। इसीलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं है। समय कम किया गया है। यदि पौलुस को अगर पौलुस इस समय इस पृथ्वी को पर अगर जीवित होता, तो पवित्र आत्मा प्रभु का जो आत्मा, पवित्र आत्मा उसको अपने हाथ में लेकर इस समय जब बात करता प्रभु अपने आत्मा में होकर अपने सेवक के द्वारा, तो यही बोलता, अब समय है नहीं, अब समय है नहीं। एक समय पौलुस के द्वारा प्रभु का आत्मा क्या बात करता है? समय कम किया गया है। समय क्या किया गया? कम किया गया है। इस समय जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु का आत्मा अपने अभिषिक्त दासों के द्वारा क्या बोलता है, क्या बातें करता है। अब समय नहीं रहा कि हम अपने स्त्री की लालसों को, इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहें। अब यह समय है हम अपनी तैयारी को पूरा करते हुए एकदम तैयार रहें। समय है नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र
आ रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है। जो तैयार होगा उठा लिया जाएगा। जो संसार में खो चुके हैं, संसार में विवश हो चुके हैं, अपने अपने कामों में, संसार की बातों में, तो वह इधर ही रह जाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता समय कम किया गया है। अगर इस समय देखें तो समय है नहीं। हमें कितना और भी सुचेत और जागृत होकर इस आवाज को सुनकर जो प्रभु का आत्मा हमसे बात कर रहा है, हमें अपनी तैयारी को पूरा करना है। इसलिए जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु का आत्मा हमसे क्या बात कर रहा है। आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 11। 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 11। पहला करंथियों उसका 10 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 11 वचन तक। पहला करंथियों 10 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 11 वचन तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। हो सकता हमारे बीच में भी कितने ऐसे लोग हों जिनसे परमेश्वर प्रसन्न ना हो। इस समय मुझे और आप सबको अपने आप को जांच कर देखना है, कहीं हमारे जीवन से प्रभु दुखी तो नहीं है। अपने आप को जांच कर देखना। देखो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। ये वचन मेरे लिए और आप सबके लिए एक चेतावनी के तौर पे प्रभु अपना वचन भेजकर हमसे बात कर रहा है। हम सब ने अपने आप को जांच कर देखना है। जी वचन को पढ़ें। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वह जंगल में ढेर हो गए। वह जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता। आज कितने लोग कलीसिया में जो आ चुके हैं, कलीसिया में पाए जाते हैं, जो लालची हैं, जो लालच करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए कितना लालच करते हैं। जी ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। आज तो कितने सेवक लोग, आज तो कितने विश्वासी लोग अपना घर भरने में लगे हुए हैं। कहते जल्दी जल्दी घर भर लो। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। जैसे उन्होंने लालच किया और बुरी वस्तुओं को क्या किया, बुरी वस्तुओं का लालच किया। जी ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी जी कि जैसे उन्होंने लालच किया, जी वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हैं जी। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जी जैसा लिखा है, मूर्ति पूजक ना बनो। अगर देखा जाए परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। अगर देखा जाए
मूर्ति पूजा और लोग बोलने में दोनों दो हैं, मगर इन दोनों का पाप अगर देखा जाए एक समान है। तो आज कितने विश्वासी लोग भी क्या हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मूर्ति पूजा कैसे? ज्यादातर देखा जाए तो क्या है, पैसे के आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं, पैसे के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो पैसे का जो लालच करना वह भी क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। हम ये नहीं बोलते कि अन्य जाति मूर्ति पूजा करते हैं, आज विश्वासी भी कितने क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। गले में सलीब को डाल लेते हैं, चर्चों में मूर्तियों को खड़ा करते हैं, जैसे मरियम का मूर्ति, यीशु का मूर्ति, और भी कितनी कितनी प्रकार की मूर्ति उधर खड़े करते हैं। और फिर रोजरी उसको पढ़ना, और भी कितनी बातें हैं। तो अगर देखा जाए, मुझे और आप सबको कितना सुचेत और जागते रहने का जरूरत है। क्योंकि चर्च बोलने का मतलब जो एक हाल की तरह है, जो हमने लोगों को इकट्ठा करने के लिए उधर जो स्थान बनाया है, उधर में सिर्फ क्या होना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में, उधर परमेश्वर की उपस्थिति ठहरना है, ना कि किसी और उधर मूर्ति को खड़ा करना है, जिसको हम परमेश्वर का नाम दे देते हैं, यीशु का नाम दे देते हैं। किसी भी मूर्ति को अगर देखा जाए, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, मूर्तियों में वास नहीं करता। अगर देखा जाए, परमेश्वर का वचन जो कलीसिया है, कलीसिया बोलने का मतलब हम सब लोग हैं, जिसको उसने दाम देकर अपने खून से क्या किया है, खरीदा है। अगर दाम देकर अपने खून से खरीदा है, तो हम जीवते परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हम सब में जब वास करता है, तो हम परमेश्वर की हम किसी भी मूर्ति को परमेश्वर का नाम नहीं दे सकते। कोई मूर्ति को बनाकर हम उसको परमेश्वर का नाम नहीं दे सकते। यह सबसे बड़ा घोर पाप है, जो हम कोई मूर्ति को हम परमेश्वर का नाम दे देते हैं। आज विश्वासी लोग, आज कितने देखा जाए, चर्चों में मूर्ति रखा गया है, फोटो को उधर रखा गया है, मगर वो क्या है, वो ठीक नहीं है, वो वचन के अनुसार नहीं है। जो सच में असल जो मसीह का कलीसिया है, उनको भी इन बातों के प्रति जागृत होना है। किन बातों के प्रति? कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करना। अगर देखा जाए, पैसे का लोभ, चाहे किसी भी बात का लोभ, ये मूर्ति पूजा से कम नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अन्य जाति लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। अगर हमारे अंदर पैसे के प्रति कुछ लालसा है, तो हम पैसे के लिए क्या कुछ नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है, हम भी मूर्ति पूजा से कम नहीं, बल्कि हम भी क्या करें, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कितनों ने तो अपने संतान को, अपने देखा जाए अपने पुत्रों को, अपनी बेटियों को अपने दिल में बसाया हुआ है। यह भी क्या एक मूर्ति पूजा के बराबर है, जिधर सिर्फ परमेश्वर आके वास कर सकता है, उसके अलावा और दूसरा कोई नहीं। क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, यीशु के खून के हम खरीदे लोग हैं। तो हमारे अंदर सिवाय प्रभु के दूसरी कोई भी, किसी दूसरे के लिए हमारे अंदर जगह नहीं होना। चाहे हमारा पत्नी हो, चाहे हमारा भाई बहन हो, चाहे हमारे कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, संसार में चाहे कोई भी क्यों ना वस्तु हो, उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं।
ऐसा नहीं कि हमने अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करना है, रिश्तेदारों से प्यार करना है, मगर उनके सामने क्या करना है, हमने एक आदर्श बनना है, एक नमूना बनना है। क्योंकि हम खुद क्या हैं, जीवते परमेश्वर का मंदिर है। इधर सिर्फ क्या करना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वास करना है, उसके अलावा किसी दूसरे का इधर जगह हमारे अंदर नहीं होना। एक परमेश्वर को छोड़कर, उससे बढ़कर हमने किसी और को, परमेश्वर से बढ़कर परमेश्वर का स्थान किसी और को हम दे नहीं सकते। अगर देते हैं तो वो ठीक नहीं है, ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है। हम परमेश्वर के अलावा किसी और को दंडवत नहीं कर सकते, किसी और का उपासना नहीं कर सकते। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा किया। जी आगे पढ़ो। जैसे उनमें से कितने मूर्ति पूजक बन गए। वो कैसे बन गए? अगर देखा जाए, उन्होंने बहुत उल्टे सीधे काम किए जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। जी जैसा लिखा है, जी, लोग खाने पीने बैठे, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें, ना हम, देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है, ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया। जैसा कि उनमें से कितनों ने किया है। वैसे भी अगर देखा जाए, जो बाइबल, जो परमेश्वर का, जो जीवित परमेश्वर का जो वचन है, हमें दो बातों से भागने के लिए बोलता है, व्यभिचार और पैसे के लोभ से हमें भागने के लिए बोलता है। अगर देखा जाए, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? सारे लोभ से बचे रहो। और अगर देखा जाए तो परमेश्वर का वचन में क्या बताता है कि पैसे से और व्यभिचार से हमें भागने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है। तो आज तो कितने सेवक लोग, कितने विश्वासी लोग इसमें ज्यादातर क्या होता है, फंसते जाते हैं। अगर हम सब, मैं और आप सब, यदि जागते नहीं रहे तो हम भी फंस सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है जैसा लिखा है, जी, लोग खाने पीने बैठे, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें, ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया। जी, और एक दिन में 23,000 मर गए। एक ही दिन में 23,000 उधर बियाबान में, जंगल में ढेरी हो गए, एकदम उधर मर गए। कभी 23,000, कभी 46,000, ऐसे ऐसे करते करते परमेश्वर उनको, जिनसे वह प्रसन्न नहीं था, उनको ढेर करता गया। जंगल में, बियाबान में उनको ढेर कर दिया। परमेश्वर उनको मार दिया, जिनसे वह प्रसन्न नहीं था। जी, और एक दिन में 23,000 मर गए, और ना हम प्रभु को परखें, ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया। जी, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, सांपों के द्वारा वह नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, जी, और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। जी, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते लिखी गई है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जिनके ऊपर अब ये जगत के अंत आ पहुंचे हैं। अगर देखा जाए, हम इस जगत के अंतिम समय में आए हैं, तो मेरे और आप सबके लिए एक चेतावनी के लिए लिखी गई हैं। तो प्रभु का आत्मा
जब जब चाहता है इस वचन को क्या करता है, हम तक भेजता है प्रभु अपने आत्मा के द्वारा, ताकि हम उन लोगों की तरह प्रभु को ना परताएं जैसे उन्होंने प्रभु को क्या किया, परता कर देखा, प्रभु की परीक्षा की, प्रभु को परखते रहे। जैसा कि इधर परमेश्वर का वचन बताता है, तो जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था उनको प्रभु ने क्या कर दिया, बियाबान में, जंगल में ढेर कर दिया। तो ये बातें दृष्टांत की रीति पर हम सब के लिए चेतावनी के तौर पे लिखी गई है, जो समय समय में प्रभु अपने आत्मा के द्वारा क्या करता है, इसी वचनों को क्या करता है, हमें अपने आत्मा के द्वारा याद दिलाता है, हम तक भेजता है, कि ताकि हम भी उनकी तरह ना हो जिनसे प्रभु प्रसन्न नहीं था। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। हम जगत के अंतिम समय में रहते हैं। ये सब वचन हमारी चेतावनी के लिए, ये सब वचन हमारी चेतावनी के लिए हैं। 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52। 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52। पहला क्रंथी उसका 15 अध्याय उसका 51 और 52 वचन। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। पहला क्रंथियां उसका 15 अध्याय उसका 51 और 52 वचन। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। ये अगर देखा जाए, प्रभु यीशु मसीह जब अति शीघ्र आ रहा है, तो परमेश्वर का वचन बताता है कितने लोग सोएंगे नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है हम सब नहीं सोएंगे। पौलुस प्रभु का दास करंथी की कलीसिया को बता रहा है। जी, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा। ये क्षण भर में पलक मारते ही, जी, अंतिम तुरी फूकते ही होगा। अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, तुरी फूकी जाएगी, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, जी, और हम बदल जाएंगे। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, हम बदल जाएंगे। हमारा बदलने का समय आ रहा है, तो हमें कितना और भी कितना सुचेत होना है। हमें अपनी तैयारी को पूरा करना है, हमें अपनी लालसों को, इच्छाओं को पूरा करते अब नहीं रहना। अब क्या करना है, अब मुझे और आप सबको क्या करना, जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी को क्या करें, पूरा करें। तैयारी करने में लगे ना रहें, बल्कि क्या करें, अपनी तैयारी को पूरा करते एकदम तैयार हैं। जब यीशु आए तो हम एकदम आत्मा के द्वारा उसकी आवाज को सुनते हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा इधर से उठकर हवा में अपने स्वामी प्रभु के साथ क्या करें, मेल करें। वह समय दूर नहीं है, वह समय आ चुका है। ये अनुग्रह का युग है। ये क्रूस से शुरू हुआ था, कलीसिया के उठाए जाने के साथ ही ये पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बाद में 7 साल का कलेश है। सोच लो, अगर आपका मन करता है 7 साल के कलेश में आने का, तो अपनी तैयारी को पूरा ना करो। मगर प्रभु का आत्मा प्रभु की कलीसिया से जब इस समय बात कर रहा है, तो कलीसियाओं को जागृत कर रहा है, अपने खून से खरीदे हुए लोगों को जागृत कर रहा है। अब तुम्हारा नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंचा है। जिस वक्त हमने विश्वास किया, उस समय से लेकर अब हमारा उद्धार निकट है।
यीशु बादलों में आ रहा है, जो तैयार होगा उठा लिया जाएगा, बाकी सब रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। इसलिए ये समय हमें अपनी लालसों को पूरा करना नहीं है, हमें अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, सगों अपना मन अपने आपे से हटाकर, अपने शरीर की लालसों को पूरा करने से मन हटाकर अपने मन को किधर लगाना है? यीशु की ओर लगाना है। इसलिए तो पौलुस बताता है, यीशु की ओर ताकते रहें। पौलुस बताता है यीशु की ओर ताकते रहें। तो हम सबको इस समय स्वर्ग की ओर देखना है। हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से प्रकट होकर आएगा हमें लेने के लिए। हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगा रहना है। वह प्रकट होकर आ रहा है हमें लेने के लिए। तो इस समय हमें देखा जाए, प्रभु का आत्मा हमें चौकस कर रहा है। इस समय यह सुस्त रहने का घड़ी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता, ना तू ठंडा है तो ना तू गर्म है, तू गुनगुना है। मुझे और आप सबको सील गर्म नहीं होना, बल्कि आत्मा में सरगर्म होना है। यदि मैं और आप सब आत्मा में सरगर्म हैं, तो जब यीशु बादलों में आएगा तो उठने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले से अपनी तैयारी को पूरा किया। जब हमने अपनी तैयारी को पूरा किया है, हम अपनी तैयारी को जब हमने पूरा किया है, तो हम एकदम तैयार हैं। यीशु जब आएगा उठने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने तैयारी अपने आप को क्या किया है? मसीह की आमद के लिए किया है। जब हमने उसकी आमद के लिए अपने को तैयार किया है, तो कौन सी ताकत है जो हमें रोकेगा? हर ताकत को जीतते हुए कलीसिया ने क्या करना है? हवा में यीशु मसीह के साथ मेल करना है। कौन सी ताकत है जो कलीसिया को रोक सकता है? जिस कलीसिया ने अपने आप को आत्मा में सरगर्म किया है, उसको कौन रोक सकता है? क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी को पूरा किया है। वह कलीसिया जयवंत है। क्योंकि पौलुस बताता है, धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जो प्रतिदिन हमें जय के उस्तन में लिए फिरता है। प्रतिदिन हमें जो जय के उस्तन में लेने वाला इस समय अपना वचन भेजकर अपनी आत्मा के द्वारा अपनी कलीसिया को वह बल देते हुए जो दुष्ट को जीतने वाला बल, शैतान की हर एक ताकत को पराजय करने वाला बल, इस समय प्रभु अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, जिसका मन है हवा में अपनी तैयारी को पूरा करते हुए यीशु के साथ मेल करने का, उनको वह बल देगा, वह बल देगा जिसके द्वारा कलीसिया शैतान और शैतान की सेना को जीतते हुए आत्मा में उठकर यीशु के साथ हवा में कलीसिया मिलन करेगा। यीशु के साथ कोई दुनिया का ताकत उनको रोक नहीं सकता। किसको रोकेगा? शैतान। शैतान की सेना किसको रोकेगी? जो सब आत्मा में सो चुके हैं, जिनका मन नहीं है, जिनका मन ही नहीं है कि हमने अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करना है, जिनका मन इधर लगा हुआ है संसार में, संसार की बातों में खोए हुए हैं, क्योंकि वह लोग चाहे कितना भी प्रभु अपना वचन भेजकर अपनी आत्मा के द्वारा बातें करें, मैं इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं, ऐसे लोग ही इस पृथ्वी में रह जाएंगे। यीशु आ जाएगा, अपनी दुल्हन कलीसिया को लेकर चला जाएगा, जयवंत कलीसिया इधर से
जय पाकर पृथ्वी को हिलाकर या शैतान के सिर के ऊपर पावर रखते हुए, हर ताकत को शैतान की को जीते हुए हवा में, बादलों में यीशु के साथ मिलन करेगा। ये समय है, वह समय आ पहुंचा है कि हम क्या करें। हर शैतान की ताकत को जीतते हुए, शैतान की सारी सेना को जीतते हुए प्रभु हमें वह बल देना चाहता है, वह बल जिसका कोई सामना नहीं कर सकता, उसको बल देगा प्रभु जिसका मन है उसके साथ हवा में मेल करने का। वह कलीसिया क्या करेगा? इधर से सब शैतान की सेना को जीते इस पृथ्वी के ऊपर, शैतान को जीते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा उठकर यीशु के साथ बादलों में मेल करेगा, हवा में मेल करेगा, वह अपने घर जाएगा। कोई दुनिया का ताकत रोक नहीं सकता। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? हम बदल जाएंगे। हमारा बदलने का समय आ गया। हमारा अपने घर जाने का जब समय आया है तो हम क्या करेंगे? क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी। जी देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ जी, हम सब नहीं सोएंगे जी, परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। जी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जो हम जीवित हैं हम क्या करेंगे? हम बदल जाएंगे और हवा में यीशु के साथ मेल करेंगे। यीशु के साथ हवा में मेल करेंगे। दाएं बाएं ना देखे, नीचे ना देखे। जब आवाज आता है तो सीधा प्रभु के इस वचन के ऊपर ध्यान दें। तो इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। हम बदल जाएंगे। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 5। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 5। फिलिपियां 4 का 5। फिलिपियां 4 अध्याय उसका 5 वचन। जी, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु निकट है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद देते पिता, आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते इन तेरे जीवित पवित्र सामर्थ्य वचनों के लिए। आपने अपना वचन पेश कर हमसे बातें की, धन्यवाद कर पिता। होने दे पिता, तेरे वचनों को समझते हुए और गंभीरता के साथ अपने जीवन में लेते हुए पिता, इसी के अनुसार चलते हुए तेरे पीछे अपनी हम तैयारी को पूरा कर सके। अब जब हमारा स्वामी प्रभु बादलों में आए हमें लेने के लिए, तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा इधर से उठकर अपनी तैयारी को पूरा करते हुए हवा में मेल करते हुए पिता, हम तेरे साथ सदा सर्वदा तक रह सके। ऐसा अनुग्रह करें कि हम सब अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। आप हमारी इस विनती को सुने। ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की पवित्र संत लोगों के साथ और यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन। मारानाथ।